ये बिल्कुल नहीं जानते हैं कि कोई शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं। और शिव बाबा सदैव कहते रहे, बच्चे शिव बाबा को समझो। किसको समझो? शिव बाबा को समझो। लेकिन समझते किसको है? ब्रह्मा को समझते हैं। शिव बाबा को समझो कि शिव बाबा इनके अंदर डायरेक्शन देते हैं। डायरेक्शन देने वाला कौन है? शिव बाबा। वो शिव बाबा किसकी तरफ इशारा किया? जो यज्ञ के आदि में था, जिसने ब्रह्मा के साक्षात्कारों को क्लैरिफाई किया था, वो शिव बाबा। शिव बाबा या शिव बाप? हाँ, बाबा किसे कहा जाता है? जब शिव निराकार कोई साकार के द्वारा डायरेक्शन देते हैं तो शिव बाबा कहा जाता है। वो ही शिव बाबा सन 36-37 वाला डायरेक्शन देते हैं। आना होते हैं, समझते तो है ना अपन को कि हम क्या हैं, क्या बन रहे हैं, बाप से कैसा वर्षा मिलता है और उस बाप में कितने गुण हैं। कितने गुण हैं? 32 गुण हैं। कौन से बाप में? साकार बाप। साकार बाप तो पतित तमो प्रधान, पतितम कामी कांटे में आकर के उसको किंग फ्लावर कमल का फूल बनाता हूं। तो प्रजापिता को कहें कितने गुण हैं? नहीं, बात किसकी हो रही थी? शिव बाबा की बात हो रही थी। जब शिव बाबा कहते हैं तो एक तो शरीरधारी आत्मा है। गीता में क्या दिखाते हैं? जो रथ लिया भगवान ने, भले कृष्ण का नाम दे दिया गलत, लेकिन जो रथ है किसका है? अर्जुन का रथ है, जो सबसे जास्ती सद्भाग्य का अर्जन करने वाला है। अर्जन करना माने कमाई करना। तो रथ देहधारी का है या विदेही शिव बाबा का है? विदेही का रथ है। तो उनकी बात नहीं बताई कि उसमें कितने गुण हैं, लेकिन उसी रथ में जो सारथी दिखाया है भक्ति मार्ग में, चित्र दिखाते हैं ना गीता का, तो वो सारथी रथ के साथ रहने वाला, उस रथ को संभालने वाला, उसकी इंद्रियों रूपी घोड़ों को संभालने वाला, उसकी बुद्धि रूपी लगाम को थामने वाला कौन है? रथ वाली आत्मा है या सारथी वाली आत्मा है? सारथी वाली आत्मा है। उसके लिए बताया कि जब वो सारथी वाली आत्मा रथधारी में आती है तो अपना विरुद्ध भी सुनाती है। क्या? मैं तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बना करके जाऊंगा। क्या आप समान बना के जाएगा कि ऐसे ही छोड़ जाएगा? आप समान बना के जाऊंगा। तो जैसे मैं निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी हूँ, वैसे तुम बच्चों को भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी बनाकर, कैसे निरहंकारी? मच्छरों सदृश ले जाऊंगा। क्या? हाँ,
थोड़ा भी देहवान नहीं रह जाए। तो जब रथधारी ऐसा शिव बाप समान बनने वाला है तो दो आत्माएं हुई या एक आत्मा हुई? दो आत्मा। इसलिए बोला उनमें कितने गुण हैं। ब्रह्मा कुमारियां क्या समझती हैं? निराकार में गुण है, बिंदु में गुण है, या निराकार साकार के मेल में गुण है? जो 32 गुण गिराए हुए हैं चित्र में, वो गुण किसके हैं? हाँ, निराकार और साकार दोनों के गुण हैं। जब वो साकार संपन्न बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। तो उसका कारण क्या है कि वो ही क्यों नहीं बनेगा? क्यों बनेगा? और 500-700 करोड़ में से कोई क्यों नहीं बनेगा? कोई कारण होगा। मनुष्य सृष्टि का तो बाप है, लेकिन आत्माओं का तो बाप नहीं है। भले मनुष्य सृष्टि का बाप है, लेकिन उसमें ही वो सुप्रीम सोल शिव आत्माओं का बाप नजदीक से नजदीक रहकर प्रवेश करता है। तो ज्यादा संग का रंग किसको लगेगा? नंबरवार 500 करोड़ आत्माओं को ज्यादा संग लगेगा या उसी को लगेगा? उसी को लगेगा। तो बोला उस शिव बाबा में, जब शिव बाबा कहा जाए तो बाबा माने साकार का मेल और शिव माने बिंदी। मेरी आत्मा का ही नाम शिव है। तो बिंदी की तरफ बुद्धि जानी चाहिए। कौन सी बिंदी? प्रजापिता की नहीं, सुप्रीम सोल परम पिता परमात्मा की तरफ बुद्धि जानी चाहिए। उसमें कितने गुण? वो गुण जब साकार में आएंगे तब गिने जाएंगे कि बिना साकार में आए गुण गिने जाएंगे? निर्गुण तो निराकार गाया हुआ है, और वो सगुण साकार गाया हुआ है। जब तक शरीर न हो तो गुण और अवगुणों का पता चलेगा? नहीं चलेगा। तो उनमें कितने गुण हैं? किनमें? शिव और प्रजापिता की आत्मा, दोनों में मिला करके कितने गुण व्यक्त होते हैं उसको कहते हैं व्यक्ति। क्या व्यक्ति किसे कहा जाता है? जो व्यक्त हो, आंखों से दिखाई पड़े, पर्सनालिटी। गुण तो गाए जाते हैं ना। जो गुण गाए जाते हैं वो सगुण के गाए जाते हैं या निर्गुण के गाए जाते हैं? सगुण के गाए जाते हैं। तो कहा जाता है सर्वगुण संपन्न, सूला कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम है। दूसरे शब्दों में उनको कह दो नारायण। कौन सा नारायण? नारायण तो सतयुग में 8-9 बनते हैं। कौन सा नारायण? जो नर से डायरेक्ट नारायण। बाकी के जो नारायण होते हैं सतयुग में, वो नर से डायरेक्ट नारायण इसी जन्म में नहीं बनते हैं। शरीर छोड़ने के बाद ब्रह्मा बाबा की तरह अगले जन्म में नारायण बनते। सो भी उन सतयुग के नारायणों में भी पहले नारायण का मंदिर बनता है। क्या? जहां जहां भी नारायण के मंदिर हैं, लक्ष्मी नारायण के मंदिर है ना, तो उनमें एक विष्णु की मूर्ति होती है एक कोठरी में, और एक नारायण की मूर्ति होती है। तो जो विष्णु की मूर्ति है वो संगम युग में है। ब्रह्मा विष्णु शंकर के और युगों में भी होते हैं। संगम की यादगार है।